calculate oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काली मेटल इज ऑलवेज +1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काली मेटल नंबर ऑफ एल्काली मेटल इज +1. अब ये एल्काली मेटल्स क्या होते हैं छोटू? व्हाट आर एल्काली मेटल्स? हाँ, क्या होते हैं संस्कार एल्काली मेटल? जो पेरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप. एल्काली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ठीक है ना? हाइड्रोजन भी तो फर्स्ट ग्रुप में आता है, वो एल्काली मेटल है. हाइड्रोजन एल्काली मेटल, ठीक है ना? तो इसमें में से सारे एलिमेंट कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल में होंगे, उनकी ऑक्सीजन उस पर चार्ज हमेशा +1 है. ठीक है? दूसरा रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल is +2 always, हमेशा +2 होगी. एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड. एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है भाई? बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोलो, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है? थर्ड बेटा क्या है? थर्ड रूल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन. नंबर ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो सकती है, +1 या फिर -1. कब +1 होगी, कब -1 होगी? बोलो, +1 कब होगी और -1 कब होगी? When hydrogen is bonded with non-metal, then oxidation number is always +1. And when the hydrogen is bonded with metals, then its oxidation number is -1. तो ये कब होगी? When hydrogen is bonded with non-metal. Is bonded with non-metal. और ये कब होगी? When hydrogen is bonded with metal. इसका एग्जांपल बेटा जैसे HCl, H2O, H2SO4, इन सभी में हाइड्रोजन नॉन मेटल से बॉन्डेड. नॉन मेटल जानते हैं कौन से एलिमेंट होते हैं? मेटल, नॉन मेटल कुछ पता है आपको? मेटल्स जानते हैं. फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काली मेटल. सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल,
है ना। थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, नाम ही मेटल है। 13 ग्रुप के एलिमेंट को बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप के एलिमेंट को कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप के एलिमेंट को नाइट्रोजन फैमिली या फिर निकोजेंस, 16 ग्रुप के एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली या फिर कैल्कोजेंस, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजेंस, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को एरोजेंस। ठीक है ना। तो यहां पर नॉन मेटल कहां है, नॉन मेटल कहां है। वैसे तो मेटल नॉन मेटल की फिक्स बाउंड्री नहीं है, क्यों, ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, है ना। तो लेकिन नॉन मेटल की स्टार्टिंग 14 ग्रुप से स्टार्ट हो जाती है। 14 ग्रुप में कार्बन नॉन मेटल, कार्बन के नीचे सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड है, और उसके नीचे वाले मेटल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है ना। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, उसके बाद फिर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने लगता। 16 ग्रुप में ऑलमोस्ट सब नॉन मेटल, 17 ग्रुप में सारे नॉन मेटल, और 18 ग्रुप में सब नोबल गैस। तो उसे मेटल में रखे या नॉन मेटल में, उसे हम लोग कुछ भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 4 पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है, -2, -1, -12 और प्लस। ये ऑक्साइड्स में होगा, इसमें होगा ऑक्साइड्स, और -1 और ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है और परऑक्साइड क्या होता है। परऑक्साइड वो ऑक्सीजन होते हैं जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होते हैं, these ऑक्सीजन आर परऑक्साइड ऑक्सीजन, है ना। और ये होता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड दो ही एग्जिस्ट करते हैं, है ना। कौन कौन से, K2O, और बल्कि 3 एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी, KO2, RbO2 और CSO। इसके अलावा कोई सुपर ऑक्साइड है ही नहीं, तो इनको तो आप याद रखेंगे। +2 केवल एक ही कंपाउंड में एग्जिस्ट करती है, OF, ऑक्सीजन फ्लोराइड। तो ये आपको याद रखना है। और ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन अकेला होगा, और ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। ठीक है। ये एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद मेटल, इसका बेटा लिथार्ड CaH2 NaH AlS3, बल्कि ये डाइवराइज फॉर्म में होता है Al2S6 B2S6। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट n-8 से n तक
लगभग। ठीक है ना? बताइए, जैसे नाइट्रोजन के लिए देखिए, फॉर नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? n = 5। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक हो सकती है? बोलो। 5 - 8 से 5, यानी कि -3 से लेके 5। बोलो, ठीक है ना? अब इसके एग्जांपल, -3 का एग्जांपल NH3 -3 होती है, और +5 का HNO3। इससे ज्यादा नहीं आपको मिलेगी और इससे कम नहीं मिलेगी। बाकी इसके बीच में बहुत सारे N2 0 हो गया, HNO2 +3 हो गया, है ना? NO2 में +4 हो गया। ठीक है? किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर n-8 से n तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी और इससे कम नहीं होगी। रूल नंबर 6, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स of all atoms in a molecule or ion is equal to its total charge। ठीक है ना? Sum of oxidation numbers of all atoms in molecule or ion is equal to its charge। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम लोग Na2S2O3 की बात करें तो इसमें सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होगा? 0, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है, इसलिए 0 के बराबर। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 0। ठीक है? अगर बेटा SO4 2- है, इसमें क्या होगा? ये आयन है, टोटल चार्ज इज -2, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसके बराबर होगा। ठीक है? लिखिए, ऑलवेज -1। 7th रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। इसका रीजन है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है? इसलिए वो हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करेगा। ठीक? अब ये जो 7 रूल्स मैंने बताए हैं, इसकी हेल्प से हम लोग एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो देखिए एग्जांपल, जैसे बेटा Na2SO4 में हम सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करनी होगी उसको हम X ले लेंगे। तो यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएगा? 2। सोडियम की कितनी होगी? +1। एल्कली मेटल की हमेशा 1 होती है, +X +4
4 into -2 इज इक्वल टू। अच्छा एक बात बताइए, ऑक्सीजन दो तो हमें क्लियर है, कौन कौन सी, -½ और +2। -½ तीन कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगी, किसमें, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड, बाकी कहीं पर -½ नहीं होगी। और +2 एक ही कंपाउंड में होगी, OF2 में। दो में हमेशा डाउट होगा, ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। तो हमें कैसे पता ये ऑक्सीजन ऑक्साइड वाला है या पर ऑक्साइड वाला, क्योंकि ऑक्साइड वाले की -2 लेंगे और पर ऑक्साइड वाले की -1 लेंगे। तो ये हमें कैसे पता, स्ट्रक्चर तो हमें बनाना ही नहीं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के चक्कर में तो बहुत ऑक्सीडेशन नंबर पे ही हम जो है बहुत टाइम लगा देंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर का सेपरेट क्वेश्चन थोड़े ना आपको मिलने वाला है। आपको तो ऑक्सीडेशन नंबर का यूज मिलेगा, क्वेश्चन कुछ और होगा, उसमें ऑक्सीडेशन। तो अगर स्ट्रक्चर से आप कैलकुलेट करेंगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। अगर स्ट्रक्चर से ही कैलकुलेट करना होता तो ये रूल लिखाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो स्ट्रक्चर से हम सभी का निकाल लेते। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन को जज करने का रूल हम अभी बताएंगे। पहले कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लें फिर, लेकिन अभी हम आपको केवल एक लाइन में ये बता रहे हैं कि जब भी सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ऑक्साइड ही लेंगे। अगर ऑक्साइड लेने से हमारे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर उसकी मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी, तभी पर ऑक्साइड लिंकेज बनेगी। पर ऑक्साइड लिंकेज मजबूरी में बनती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ना चाहता है। हमेशा बॉन्डिंग पता है कैसे होती है, हमेशा बॉन्डिंग होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, इजी बॉन्डिंग होती है। और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो तो मजबूरी में होती है। पता लगा हाइड्रोजन के एटम है, अब सारा हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन अपने को स्टेबल कैसे करे, दूसरे हाइड्रोजन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो पोलर या फिर आयनिक बॉन्ड होती है। क्यों? जितनी ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा उतना ही सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, आयनिक बॉन्ड की। आयनिक नहीं होगा तो पोलर बॉन्ड की, और फिर जब पोलर की भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो फिर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म। और चूंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोथ आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो देयरफॉर वहां पर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड में भी सबसे ज्यादा जो स्टेबल बॉन्ड होगी वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगी, उसके बाद नॉन पोलर कोवलेंट, क्योंकि वहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हम लोग हमेशा ऑक्साइड कंसीडर करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जब ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड से ऑक्साइड कंसीडर करने पर एक्सीड कर जाए तब हम लोग फिर परऑक्साइड देखेंगे, उसकी टेक्निक हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2 + x - 8 = 0। x कितना होगा बेटा, 6। x कितना हो गया, 6 हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एग्जांपल K2Cr2O7। यहाँ पर क्रोमियम की 2 × 1 + 2x + 7 × -2 = 0। तो यहाँ पर बेटा कितना आएगा, 2 + 2x - 14 = 0, x = 6। क्रोमियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में। आपको पता है पहले जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें ग्रुप नंबर ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट 2, थर्ड ग्रुप के 3। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 0 से लेके 8 तक 9 ग्रुप थे, पता है ना। तो फर्स्ट में, लेकिन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में एक ड्रॉबैक था। फर्स्ट ग्रुप में हर पीरियड में 2 सब ग्रुप थे, फर्स्ट है फर्स्ट में, सेकंड है सेकंड में। पता है ना, कुछ आइडिया है?
हम लोग जरा देख लेते हैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलना है। इसको रब करें उसमें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया नहीं होगा तो फिर हम लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं और फिर उसी से हम मेंडलिंग पीरियोडिक टेबल को रिलेट कर देंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है, हाइड्रोजन बोलो भाई, लिथियम बोलो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कभी पीरियोडिक टेबल देखी नहीं क्या? याद नहीं किया? बताओ फिर। यहाँ पर सेकंड में क्या होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और इसके बाद यहाँ पर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्बेस्टस। और इसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, रेडियम। क्यों भाई? ये एल्कली मेटल ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ये एल्कली मेटल में एक्टिव है, क्योंकि इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सारे एल्कली होते हैं। और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एल्कली होते हैं, बट ये अर्थ में यूज करते हैं। दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट? बोलो। ये ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट जो भी कहना चाहे मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें दो इनकम्प्लीट सेल्स होती है और उनके इलेक्ट्रॉन जो है सेल्स में कॉन्टिन्यूसली ट्रांजिशन करते हैं, जब जिसकी वजह से वो एक सर्टेन वेवलेंथ इमिट करते हैं और वो वेवलेंथ जिस कलर में आती है हमारी आईज उसी कलर को सेंस करती है। ठीक है ना? यहाँ पर ये क्या है? बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। और ये कार्बन फैमिली, ये निकोजेंस। These are कैल्कोजेंस। इनको निकोजेंस क्यों बोलते हैं? निको मतलब होता है रूट्स। These elements exist in roots of plant। ये कैल्कोजेंस क्या है? Calco means होता ore. These elements are ore forming elements. So therefore they are known as calcogens. ये halogens. Halo मतलब होता sea water. These elements exist in sea water. So therefore these are known as halogens. Aerogens. These gases exist in air, atmosphere. So therefore these are halogens. Halogens. ये एरोजेंस। ठीक है? यहां पर बेटा इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें +1, मतलब +1 क्या लिखना? 1। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसमें 4, 5, 6, 7 और यहां पर कंप्लीट सेट। अभी इसमें क्या है? ये क्या है?
होंगे, हाँ 3 4 5 6 7, बात समझ रहे हैं? और इसमें 1 मेनली पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए, ध्यान लिख देते हैं मेनली पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट ए था, फर्स्ट बी था, और ये फर्स्ट बी, सॉरी सेकेंड ए, सॉरी ये है फर्स्ट बी और ये सेकेंड बी, ठीक है ना? ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फोर्थ ए और फिफ्थ ए, ये सिक्स ए और ये 7, और बी वाला कहां पे? ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी और सेवंथ बी, और इन तीन एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप में रखा था। ये मेनली पीरियोडिक टेबल था, ठीक है ना? तो जैसे इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस शेल में भी 1 है ना? इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी 3, तो जितने ऑक्सीजन फैमिली में होंगे उतने ही इसमें क्रोमियम वाले होंगे, ठीक है? तो ये हमने आपको बेसिक आइडिया दे दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर बाकी पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, सब अभी पढ़ेंगे, फिर क्या बात है ना? मेटल नॉन मेटल देख लो, यहाँ तक नॉन मेटल देखो कहाँ है? नॉन मेटल बेटा ये है, ये नॉन है, नॉन ये नॉन, और ये फिक्स नहीं है कि ये पूरी तरह से नॉन मेटल, एक्चुअल में नीचे की ओर आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना? तो ये भी रफली आइडिया है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गांठ बांध दो। क्वेश्चंस आपको करने, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर of indicated atom. Na2 सल्फर का बताना है, जिसके नीचे हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसका बताना है। KMnO4 Mn K2Cr2O7 Cr K2Cr4 chromium S3PO4 phosphorus NaNO2 nitrogen Al2SO4 का होल थ्राइस सल्फर
NH4 NO3, K4 FeCl6, carbon, NiCO carbon nickel, P4 phosphorus, H2O2 में oxygen, H2SO5 sulfur, H2SO8, CrO5, K3CrO8, 17, CaOCl2, 18, HClO4, 19, CaOCl का उल्टा twice, 14, PO3 3 minus, C6H5 NH2, C6H5